नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़ में नरेश शर्मा। और आज हम आए हैं राजनगर गाज़ियाबाद के आर्य समाज मंदिर में, जहां पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पूरे देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है। और इसी विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश और आसाम में जनसंख्या नियंत्रण कानून की पेशकश हो चुकी है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी सुने आप। सर, जैसे कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन आप चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आज जो मीटिंग की गई है उसके बारे में बताइए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जो कि पिछले लगभग 8 वर्षों से देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है, इसी क्रम में आज देश के 23 राज्यों में लगभग 350 जिलों में यह आंदोलन चल रहा है। देश में बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या, असंतुलित जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है और 18% आबादी का हम लोग भार ढो रहे हैं, तो अब आवश्यकता है कि देश में अधिकतम 2 बच्चे का कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और जो नागरिक इस विषय में सहमत न हो या इस बात को ना माने, अर्थात वो कानून तोड़कर अधिक बच्चे उत्पन्न करें, तो उसके लिए देश में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है कि उसके लिए दंडात्मक प्रावधान किए जाएं, उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं, सरकारी सब्सिडी से तत्काल वंचित किया जाए और साथ ही साथ दंपत्ति और उस तीसरी संतान को जीवन पर्यंत मताधिकार से वंचित किया जाए। तो इसी क्रम में आज देश भर में इस विषय में एक जागृति आई है। भारत के राष्ट्रपति जी ने इस विषय पे हमें बुलवाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 125 सांसद इस विषय पर समर्थन में आए हैं। असम और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति बनाने पर काम चल रहा है और कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार इस विषय में कानून ला सकती है, ऐसी संभावना है। तो आज की बैठक इस विषय में समर्पित है कि संगठन के कील कांटे कसकर अगले 5 महीने पूरे देश में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आंदोलन को, अभियान को किस प्रकार से चलाया जाए, उसकी आज रूपरेखा बननी है कि इस देश में अनेक प्रकार के असंतुलन पैदा हो रहे हैं। एक तो पुरुष और प्रकृति के बीच में है, इसका श्राप हम सभी लोग भोग ही रहे हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे वायरस हो, चाहे स्कूल्स के एडमिशन्स में प्रॉब्लम हो, चाहे रिजर्वेशंस वगैरह की मांग हो, चाहे असहिष्णुता हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रदूषण बेहद है, कितनी भी हम लोग सुविधाएं दे दें वो सब कम पड़ जाती हैं। ये एक प्रकार का है। दूसरा और भी भयंकर जो है संतुलन है, वो जो है हमारा, क्षमा कीजिए, ये जो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पॉपुलेशन के, जो विशेष संप्रदाय हैं, इनमें बहुत भारी असंतुलन पैदा हो रहा है। और ये असंतुलन जो है देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरा साबित हो सकता है कभी भी। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए सावधान रहना है। देश आगे तरक्की नहीं कर सकता अगर हमने जनसंख्या को कम नहीं किया। ये सभी लोग जानते हैं कि चीन हमसे 3 गुना है, जबकि हमारी जनसंख्या उसके बराबर हो चुकी है। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में 280 लोग रहते हैं, जबकि जापान में भी कम लोग रहते हैं। अफ़गानिस्तान, नेपाल में तो 150 लोग ही रहते हैं और बहुत सारे म्यांमार वगैरह में बहुत कम डेंसिटी है। लेकिन हमारे यहाँ डेंसिटी की बिल्कुल हद पार कर चुकी है। हम हर साल जो है एक ऑस्ट्रेलिया अपने देश में ऐड कर रहे हैं। इनको कहाँ से बेरोज़गार मिलेगा? कैसे इनकी जो है वो स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी? तो हमारे सामने बहुत गंभीर समस्या है ये जनसंख्या के असंतुलन की। और हमने अगर इसको टाइमली टैकल नहीं किया तो ये देश भविष्य की बात तो दूर रही, वर्तमान में भी बहुत सारी समस्याओं से घिर जाएगा, घिर रहा है। और धन्यवाद आप लोगों ने दर्शक। एक सवाल हो, 2011 से जनसंख्या की गणना नहीं हुई है, तो क्या ये प्रश्न आपने आगे रखा था जो आप? जी हाँ, बिल्कुल। 10 वर्ष के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। कोरोना के कारण भारत सरकार
जनसंख्या का जो गणना है, जो सेंसस है, वो नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से वो काम शुरू होने वाला है। तो विषय जनगणना करना है, उसके साथ ही साथ उस पर नियंत्रण करना है। तो ये दोनों बड़े भयानक जी बिल्कुल बड़े भयानक आंकड़े आने वाले हैं, ये बात सच है, बिल्कुल।